Hello everyone, welcome to Genius of Classes. So from now we are going to start our portion for class 10th. So this is class 10th mathematics and this is our chapter number first, real numbers. So in real number, in the very first topic, we are going to study about Euclid's division lemma, and this is our part 1. So Euclid's division lemma, नाम सुन के ना बहुत थोड़ा हेक्टिक ऐसा लगता है ना। मगर यूक्लिड डिवीजन लेमा इन रियलिटी एक्चुअली में बच्चे कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अगर समझोगे ना, क्योंकि बहुत से बच्चे ना ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक देखते हैं ना कि ये लेमा लेमा एक्चुअली है क्या। ओके, तो लेमा लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब जो लेमा वर्ड आप देख रहे हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपने स्लाइड में। क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या है? यूक्लिड वाज अ मैथमेटिशियन। डिवीजन आप बचपन से करते आ रहे हो, और लेमा के बारे में अब भी आपने देखा क्या कि इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, जिसको यूज करके आप आगे फर्दर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो। तो क्लियर हो गया क्या? यूक्लिड ने डिवीजन के लिए एक स्टेटमेंट दिया। क्या किया? यूक्लिड मैथमेटिशियन ने डिवीजन जो आप बचपन से करते आ रहे हो उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया, एंड दैट इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। दैट इज इट इज क्वाइट सिंपल। तो चलो देखते हैं क्या था। अब इसके स्टेटमेंट एक्चुअली में है क्या? सो क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर अगर हमारे पास में से ए एंड बी मान लेते हैं कि वो क्या है, ए है और बी है, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स से पी एंड क्यू सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर what r is greater than or equal to 0 and always smaller than b। सुन के ये स्टेटमेंट तो ऐसा लगता है बाबा क्या बोल दिया, मगर देर इज नथिंग। क्या कहता है बच्चे के ना, दो पॉजिटिव इंटीजर, ये तो आप याद कर लोगे एज इट इज, मगर इसका मतलब रियली में क्या होता है हम वो देखते हैं। क्या कहता है ना कि डिवीजन लेमा स्टेट्स है टू पॉजिटिव इंटीजर से ए एंड बी मान लेते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास में है ए एंड बी। तो ए के लिए मान लेते हैं, ए है हमारा क्या, 7, बी है हमारा 3। ओके, नाउ ए मान लिया हमने 7, बी मान लिया हमने 3। चलो, नाउ देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स से पी एंड क्यू सच दैट पी क्यू प्लस सॉरी ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। देखो बच्चे, इसमें ना कुछ नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूक्लिड ने क्या कहा ना कि जो आप बचपन में डिवीजन करते आ रहे थे ना, उसको एक स्टेटमेंट बना दिया है यूक्लिड ने, और कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं बोलूं आपको कि डिवाइड करो आप 7 को 3 से, क्या करोगे? 7 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे, तो 3 से हमने जब डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में इट विल गिव यू 6, एंड 6 आने के बाद -6 किया तो बच गया हमें 1। अब चलो फटाफट डिवीजन जब किया था आपने तो आपको नाम तो याद होंगे सारे टर्म्स के। सो 3 यहाँ पे है, वो क्या है हमारा, क्या है? डिवाइजर, डिवाइजर। देन आफ्टर 7, 7 क्या है हमारा? डिविडेंड, डिविडेंड। नाउ 2, 2 क्या है हमारा? कोसेंट। एंड 1, 1 जो बचा वो है रिमाइंडर, रिमाइंडर। अब यूक्लिड ने ना सिर्फ क्या किया, इस स्टेटमेंट को, जो क्या कहता है ना कि कोई भी दो नंबर अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो उसकी जो फॉर्मेट है वो ऐसी हो जाएगी। अब देखो ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूं ना, 7 इज इक्वल्स टू वॉट, डिविजन एंड चेक। जब आप लोगों ने पढ़ा था बचपन में बहुत पहले जब छोटे थे आप, तो क्या करते थे चेक करने के लिए? 3 into 2 6 कर देते थे, और जो रिमाइंडर आता था उसे हम ऐड कर लेते थे, है ना। इट वॉज क्वाइट ईजी। तो यहाँ पे भी वही किया है हमने, 3 into 2, तो 3 into 2 कर लिया प्लस 1 कर लिया, दैट इज इट। और यही यूक्लिड ने क्या किया ना, इसके लिए एक स्टेटमेंट दे दिया आपको। क्या कहता है कि 7, अगर कोई भी नंबर ए है और एक और नंबर बी है तो उसे यूनिक नंबर, दो यूनिक नंबर होते हैं हमारे पास। क्यों यूनिक नंबर कह रहे हैं? क्योंकि क्यू एंड आर इज अ यूनिक नंबर। क्योंकि 3 को अभी क्यू, क्यू क्या हो जाएगा हमारा? कोसेंट हो जाएगा, ये ध्यान में रखना हमेशा।
हाँ, Q जो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 कर दिया एंड प्लस R, R जो है वो या तो इज इक्वल्स टू 0 होगा, नहीं तो B से छोटा होगा। अब ये क्या था, रिमाइंडर के बारे में बोल रहा है ये कि रिमाइंडर बच्चे ऑब्वियस सी थिंग है ना, जब आप डिवीजन करने जाते हो तो क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है हमारा वो हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होता है। इज इट? अगर डिवाइजर से ये बड़ा हो गया रिमाइंडर हमारा, तो ये एक बार और डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो फिर इसके लिए हमेशा कहता है क्या, कि 0 से इक्वल हो सकता है, बिकॉज एग्जैक्टली कट गया तो फिर 0 हो जाएगा रिमाइंडर आपका, नहीं तो कम से कम B से तो हमेशा ही छोटा रहने वाला है, और B हमारा क्या है यहाँ पे, डिवाइजर है। एंड दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट इज इट। क्या कहता है, कोई भी नंबर दुनिया में अगर है आपके पास में, तो उससे A और B कोई भी नंबर है जहां पे A, एक चीज ध्यान रखना बच्चे कि यहाँ पे A जो है वो बड़ा है B से, ए जो है बड़ा है बी से, तभी आप उसे बी क्यू, बी ए इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बी कब होगा, दो यूनिक इंटीजर्स हमारे पास आ जाते हैं। यूनिक इंटीजर्स सब यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं हम इसे, जस्ट बिकॉज बच्चे कि अगर ए और बी दोनों डेफिनेट नंबर्स हैं तो क्यू एंड आर भी उनके लिए डेफिनेट ही होगा। जैसे ए अगर हमारा 7 है, बी हमारा अगर 3 है, तो फिर इन दोनों का जो क्यू और आर होगा, मतलब क्वोशेंट और रिमाइंडर होगा, वो दोनों यूनिक नंबर्स होंगे, आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। 3 को 7 से अगर आप डिवाइड कर, सॉरी 7 को 3 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, तो क्वोशेंट हमेशा ही क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में हमेशा ही 2 बचेगा, कुछ कर ही नहीं सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, इट इज यूनिक नंबर, वी कैन नॉट चेंज देम, एंड रिमाइंडर विल बी 1 only, we cannot change them, that's why they are known as unique number। okay, सो अब भी आई थिंक आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट समझ में आया होगा। तो बी क्यू, क्यू क्या लिखते हैं हम, क्वोशेंट हो जाता है एंड प्लस आर, हो गया ना, सारे नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें ही, इसे मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, हाँ, इरेज एवरीथिंग एंड नाउ चलो मान लेते हैं, मैंने क्या बोला आपको कि ए हमारा बी से बड़ा होना चाहिए हमेशा, तब भी आप इस फॉर्मेट में इसे आप इसे लिख सकते हो। चलो मान लेते हैं कि ए हमारा है क्या, 17, और बी जो हमारा है वो है 4। हाँ, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ए को बी से, है ना, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू हमें क्या लिखना है, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। एंड जब आप डिवाइड कर लोगे तो 17 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो अगेन वी हैव 4 टाइम्स व्हाट, 16, एंड माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास में 1। इज इट? सो अगेन वी कैन राइट डाउन 17 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस 1, हो गया a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट था बच्चे, मगर इस लेमा को यूज करके आप बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। Okay, so in the next video we will solve problems related to this only. Okay, चलो तब तक के लिए thank you so much।